हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का साइंस का जो है, साइंस में सीटीपी जो है ना 6 to 8 का जो दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए नहीं, जो सीटेट में जो है ना पेपर 2 में जो है जैसे एसएसटी वाले और सीटेट मतलब साइंस वाले को दोनों को पेपर के लिए जो है ना सीटीपी के जो है 30 क्वेश्चन हम देखेंगे जो क्या है इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जो है एग्जाम में आने का पूरा संभावना है दोस्तों। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो क्या है, मेरा चैप्टर का नाम क्या है, बाल विकास शिक्षा छात्र एवं गणित एवं विज्ञान का देख रहे हैं पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कब का है, तिथि जो है दिखा रहा है 26 जून 2011 में जो है क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, PYQ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा जूम नहीं हो पाता है क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है और लंबा लंबा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा छोटा छोटा करके ही हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देख रहे क्या कर रहा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोस्तों, जो कि टॉपिक था जो सीटेट का सीटीपी जो पूछता है ना, उसी का क्या नाम है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षा की सहायता करता है दोस्तों। पूछ रहा है क्या, बच्चे को विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा को किस पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक दृष्टि को पहचानना, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करना, शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से पहचानने में दोस्तों। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने दोस्तों। क्योंकि जो बच्चा है उसका जो है अब क्या करना है, हर एक जो है ना अधिगम शैली जो प्रभावी रूप से संबोधित करने में क्या करना है, उनको सहायता करना, बच्चे को विकास क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा हम जितना होता है उतना जूम करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। कथन क्या कह रहा है, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो चलिए देखते हैं, एक में क्या बोल रहा है, सही हो सकता है। दूसरा क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा में क्या कहता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा में क्या कह रहा है, ये सभी सही है दोस्तों। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्योंकि क्या कह रहा है, जो स्त्री पुरुष से ज़्यादा बुद्धिमान होता है ऐसा कोई बात तो है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों पुरुष जो है ना, पुरुष स्त्री के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार से कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी कार्य के किसी लिंग के प्रति निश्चित नहीं है, अतः इसे क्या कहते हैं हम, लैंगिक पूर्वाग्रह के का दोस्तों दर्शाया जाता है। ठीक है, जो रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है। तो दूसरा क्या आंसर होगा हमारा दोस्तों, दूसरा का क्वेश्चन आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं तीसरा। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो उसको जूम आउट करना पड़ रहा है, आप लोग मैनेज करना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। अब क्या करेंगे, बोल रहा है क्या, इरफान नाम का लड़का है जो क्या करता है, खिलौने को तोड़ देता है और फिर उसको पुर्जों को देखने के लिए क्या करता है, अलग अलग कर देता है दोस्तों। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं। एक में बोला क्या, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा बोला क्या, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसको ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तीसरा में क्या कहता है, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा में कह रहा है, इरफान को खिलौने के से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, 3 का दूसरा है। क्या बोल रहा है, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करके और उसको ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे दोस्तों। क्यों करेंगे, क्योंकि इरफान खिलौनों को तोड़ देता है तो पुर्जों को देखने को अलग अलग कर देता है। तो उसके लिए उसे क्या करना है, जिज्ञासु स्वभाव है उसको प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उसको ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, सृजनात्मक शक्ति का विकास स्वाध्याय के लिए प्रेरित नए विचारों को जन्म, नई अवधारणाओं को ढूंढने में सहायता करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है क्या, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाती है। ठीक है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है की ओर संकेत करता है दोस्तों। बोल रहा है क्या, कोई भी जो है क्रिस्टीना जो अपने कक्षा में जितना छात्र है ना, सबको मतलब टहलाने के लिए ले जाता है। ठीक है, टहलाने के लिए ले जाने के बाद में जो वापस आने पर क्या करता है, अपने विद्यार्थियों को साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, सीखने के लिए आकलन की ओर क्या करता है दोस्तों, संकेत करता है। क्या करता है, सीखने के लिए आकलन की ओर
संकेत करता है जो विद्यार्थी को उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में क्या होता है, सक्षम बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चौथा का ऑप्शन क्या कर रहा है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन ये कर रहा है क्या, सीखने के लिए आकलन, क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन। दूसरा में बोला क्या, आकलन के लिए सीखना। तीसरा बोला आकलन का सीखना, और चौथा बोला क्या, सीखने का आकलन। दोस्तों क्या मतलब असाइनमेंट, तो क्या आंसर होगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन। ये विधि क्या है दोस्तों, अच्छा विधि है, क्योंकि जो है विद्यार्थी को जो है ना कहीं से घुमा के लाया, फिर वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा क्या सब सीखे हैं, क्या सब देखे हैं, इसके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, विद्यार्थी शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि मतलब बोला कि विद्यार्थी जो है ना शिक्षार्थी स्वयं में क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में क्या है दोस्तों, विशिष्ट है। तो इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ कह रहा है क्या, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में कह रहा है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है, न ही उनके लक्षण समान होते हैं। ठीक है, दूसरा में कह रहा है क्या, सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। ठीक है, तीसरा में क्या कह रहा है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकास करना असंभव है। चौथा में क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा में क्या कह रहा है, कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, तीसरा क्या आंसर होगा हमारे, क्या आंसर होगा 5वां का, चौथा आंसर होगा कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों में प्रतिभा में एक समान नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर छठा में क्या कर रहा है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या पूछ रहा है, सृजनात्मक जो है ना उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, क्या आवश्यक है, बोल रहा है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। दूसरा हम बोल रहे हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा क्या कर रहा है, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, क्या कर रहा है, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। और चौथा में क्या, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। दोस्तों तो क्या आंसर होगा इसका, दूसरा होगा दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या हो जाएगा, सृजनात्मक क्या कहता है, सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा सृजनात्मक मतलब क्या होता है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होता है दोस्तों, जो मतलब जो क्लास में चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहा है क्या, शिक्षार्थियों को डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब क्या था, नेगेटिव कह रहा है दोस्तों। ठीक है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतर्क्रिया करने। दूसरा में क्या कह रहा है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तीसरा में कह रहा है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। चौथा कह रहा है कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। दोस्तों तो क्या नहीं करना है, क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। नहीं दोस्तों, ये क्या है, नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा 7 का। तीसरा आंसर होगा दोस्तों, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना है। क्या है दोस्तों, ये गलत है, याद करना कहीं भी अच्छा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। फिर क्या पूछ रहा है, नहीं है, इसको थोड़ा देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, तो चलिए हम 8 में देखते हैं। 8 का हम थोड़ा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या हो गया यार। हाँ, 8 का ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है, एक में क्या कह रहा है मौखिक प्रश्न, दूसरा बोला है सत्र परीक्षा, तीसरा बोला प्रश्नोत्तरी और खेल, चौथा बोला क्या, दत्तीय कार्य। दोस्तों तो 8 है, क्या आंसर होगा, सत्र परीक्षा है। दोस्तों क्या है, सत्र परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि सत्र परीक्षा क्या आता है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है दोस्तों। क्योंकि साल में जो है एक बार परीक्षा लेने क्या होता है, रचनात्मक के लिए आकलन होता है नहीं, क्योंकि जो उसके बार बार जो क्लास में ही पूछना है उसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो उसको हमको छोटा करना पड़ता है दोस्तों बार बार। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय समाज को बहुभाषिक विशेषता को डॉट देखा जाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्या भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट देखा जाना चाहिए। दोस्तों क्या देखा जाना चाहिए, कहा है क्या, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा बोला क्या, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती। तीसरा कह रहा है क्या, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने कारक के रूप में
क्या है बनाने कारक के रूप में। चौथा कारक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा नंबर का? एक ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, पहला ही आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? एक पहला ही होगा, विद्यालय जीवन को स्मृत बनाने के संसाधन के रूप में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। पूछ रहा है क्या? विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद ... होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक, क्या होगा? समुचित, क्या होगा 10 का? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 10 का क्या आंसर होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 में क्या कर रहा है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है दोस्तों? कब होता है? किशोरावस्था के दौरान दोस्तों। कब होता है? किशोरावस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है दोस्तों। क्या कह रहा है? अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? स्थिर दोस्तों। क्या होता है? स्थिर माना जाता है। अनुवांशिकता क्या है दोस्तों? सामाजिक संरचना क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। ठीक है, तीसरा 12 का आंसर होगा? 12 का तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है दोस्तों। पूछ रहा है क्या? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो है, पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आयु के दौरान बच्चा ... बेहतर तरीका से सीखता है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? निष्क्रिय मतलब नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। दूसरा में क्या बोला? अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? भाषा के लिए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। चौथा क्या कर रहा है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा दोस्तों। 13 क्या आंसर होगा दोस्तों? 13 का मेरा क्या आंसर होगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। पियाजे के अनुसार क्या? इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? पहला क्या? कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों? कौन सा नहीं करता है? एक में क्या कर रहा है? नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा में क्या कर रहा है? समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। और तीसरा में क्या कर रहा है दोस्तों? तीसरा कारक क्या? विद्यार्थियों को एकांकिक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। चौथा क्या कर रहा है? परिघटना एवं अवधारणा को अपने शब्दों अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना दोस्तों। ठीक है, तो 14 का आंसर होगा दोस्तों तीसरा, विद्यार्थियों को एकांकिक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के लिए ... सिद्धांत के संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो सीखने के सिद्धांत को संबंध क्या है दोस्तों? व्यवहारवादी दोस्तों। क्या है? तो व्यवहारवादी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं या पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता और पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षों को अलग करना। क्या है? विशेष ध्यानों के लिए उनके समकक्षों को अलग करना दोस्तों। क्या नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई की नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन कर रहा है क्या? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है बताइए आप लोग दोस्तों। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। 7 का ऑप्शन में क्या कर रहा है? 17 का ऑप्शन 1 क्या कर रहा है दोस्तों? पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ। दूसरा में क्या कर रहा है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाइयाँ। तीसरा में क्या कर रहा है? सुसंगत वर्तनी में कठिनाइयाँ। चौथा में क्या कर रहा है? वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाइयाँ दोस्तों। 17 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 17 का पहला होगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चौथा क्या होगा, ये हमेशा सफल होते हैं। क्या होता है, ये हमेशा सफल होते हैं, क्या कि नहीं, क्या है नेगेटिव का क्या आंसर होगा, नेगेटिव। बच्चा हमेशा क्या होगा, कोई भी काम सफल ही होता है नहीं, क्या होता है कभी गलती भी करता है दोस्तों, ठीक है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 का, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन को सीखने एवं स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है, जो उन्हें समझ को विकसित करता है दोस्तों। क्या कर रहा है, शिक्षार्थियों आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, वो अपने सीखने को स्वयं परीक्षण करने की उनके क्या है दोस्तों, योग्यता होता है। अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनके क्या होता है, योग्यता होता है। कोई भी काम कैसे करना नहीं करना है खुद से करना तभी तो सीख पाएगा ना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है दोस्तों। किसको नहीं माना जा सकता है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना दोस्तों। क्या आंसर होगा, 20 का दूसरा ही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। क्या कर रहा है दोस्तों, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, दुनिया के विषय अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दूसरा करा के सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तीसरा क्या करा, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। चौथा क्या करा, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, पहला ही होगा। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या करते हैं दोस्तों, तो बल देते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो क्या है, क्वेश्चन कर रहा है क्या, 22 सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो क्या है, ऑप्शन एक वाला बहुत बुद्धिमान है, दूसरा बोला परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग, तीसरा करा पार्सल लेटर चिंतन और समस्या समाधान, चौथा करा डेयरिंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों 22 का, तीसरा पार्सल लेटर चिंतन और समस्या समाधान में क्या है दोस्तों, अच्छा हो, क्या होता है सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या होता है दोस्तों, जो पार्सल क्या चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 अवधारणाओं का विकास के रूप में डॉट हिस्सा है दोस्तों। कह रहा है क्या, अवधारणाओं का विकास के रूप में डॉट क्या है दोस्तों, हिस्सा है। क्या है दोस्तों, बौद्धिक विकास। क्या होगा दोस्तों, बौद्धिक विकास ही होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें, विकास की दर, विकास के क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि, विकास के सिद्धांतों के अनुसार। क्या कर रहा है दोस्तों, भिन्न होते हैं। विकास की दर में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है दोस्तों। किसमें, विकास के दर में दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कथन। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। चलिए एक देखते हैं, एक में क्या कहता है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा क्या कहता है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा क्या कहता है, विकास सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। चौथा क्या कह रहा है, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। तो क्या आंसर होगा दोस्तों 25 का, तीसरा होगा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों का अत्यंत संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। क्या कह रहा है, नहीं है। कह रहा है क्या, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो प्रतिवर्ती दोस्तों। क्या है? प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का पर आधारित प्रतिवर्त मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में होने वाला अन्य क्रिया जैसे हृदय का स्पंदन, पाचन क्रिया, श्वास का आना जाना इत्यादि प्रतिवर्ती क्रिया, जबकि अनुकरण समान विशेष निर्भरता मानव विकास के संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर पर उपलब्ध कराना दोस्तों। क्या होगा? कह रहा है क्या? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों। क्या नहीं होगा? तो क्या करा? एक में क्या करा? विशेष विद्यालय, दूसरा क्या करा? मुक्त विद्यालय दोस्तों। ठीक है, और तीसरा में क्या करा दोस्तों? तीसरा क्या करा है? ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय। चौथा क्या करा है? नियमित विद्यालय दोस्तों। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? 27 का 4 होगा दोस्तों, नियमित विद्यालयों में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों बहुत बड़ा है। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए इसी क्वेश्चन कितना बड़ा रहा है, बहुत टाइम खाता है क्वेश्चन का एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है दोस्तों? पूछ रहा है क्या ऐसा कौन सा जो है सीखने के विषय में सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। तीसरा क्या कर रहा है? सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है दोस्तों। चौथा क्या कर रहा है? बच्चों को द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। 28 का आंसर होगा दोस्तों ये, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है दोस्तों? मूल्यांकन। क्या था? मूल्यांकन इवैल्यूएशन। वह कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? बोल रहा है क्या? मूल्यांकन को जो है कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? एक में कह रहा है शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना, दूसरा कह रहा है यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, तीसरा क्या कह रहा है? सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए, चौथा क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापन दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कर रहा है? शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या कर शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑप्शन ए क्या आ रहा है? नई जानकारी के पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है। दूसरा क्या कर रहा है? पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। तीसरा कार्य है कि यह शिक्षार्थियों को स्मृति को बढ़ावा है जिससे सीखना संतुष्टता होता है। चौथा कार्य किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों? 30 का ए होगा, पहला ही होगा। क्या करा? नई जानकारी पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को स्मृत बनाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का जो मेरा CDP का 30 क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट का जो क्या है यहीं पर जो खत्म हुआ दोस्तों, द इंट हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग को अगला में कौन सा टॉपिक में चाहिए बताइएगा। और जैसे भी CDP पढ़ा रहे हैं तो फिर होगा तो हिंदी भी हो जाएगा, और जो नया में मैथिली ऐड किया उसका भी हो जाएगा, और साइंस का भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।